पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से आपको बता रहे हैं। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई कामयाब हो गए। उमर अयूब पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी होंगे। इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने नामों का ऐलान कर दिया है। तमाम पैनल और ओहदेदार बिला मुकाबला कामयाब हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई अकबर असबावर ने कागजात के लिए राबिता नहीं किया है। ये नियाजुल्लाह नियाजी का मौक़िफ़ सामने आया। सीनियर सियासतदान परवेज़ खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। परवेज़ खटक साहब, आप किस तरह देखते हैं पीटीआई के इस इंट्रा पार्टी इंतखाबात को? परवेज़ खटक साहब से भी बात करेंगे। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज सामने आ चुके हैं। परवेज़ खटक साहब, किस तरह देखते हैं आप पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को? बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई मुंतखब हो चुके हैं। देखिए, पार्टी इंतखाबात इस तरह नहीं होते। यहाँ पर एक ही इंतखाब हुआ जो सही था 2012, जिसमें पहले वोटर की लिस्ट बनी, फिर उसके बाद तहसील और जिलों में इलेक्शन हुआ, फिर सूबे में हुआ और चलते चलते ऊपर तक गए। और उसी इलेक्शन में मैं पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन जीता और बड़ा फेयर इलेक्शन था और बड़ा सख्त मुकाबला हुआ था। मैं हैरान था कल से देख रहा हूँ कि कैसा इलेक्शन है। ना वोटर है, ना कोई रिकॉर्ड है, ना लोग है और ना किसी को मौका दिया गया। तो ऐसा इलेक्शन तो फ्रॉड इलेक्शन है, सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झाड़ने के लिए। मैं ये बैरिस्टर साहब को तकरीबन 1.5 साल पहले हमने शामिल कराया पीटीआई में और अब वो पीटीआई लीडर बन गया। हैरान कौन है कि पार्टियां अगर इस तरह चलती और इस तरह डिक्टेशन हो तो फिर पार्टियां कहाँ कामयाब होगी? कैसे जमहूरियत के लोग बात करते हैं? मुझे तो नज़र ही नहीं आया कि कहाँ लोग जमा हुए, कहाँ वोट डाला गया और कैसे मुंतखब हुए। कमाल का इलेक्शन है। ये 2-3 इलेक्शन पहले भी इसी तरह हुए थे, सिर्फ जाली कागजों में। मैं उन चीज़ों का गवाह हूँ कि खाली जाली रिकॉर्ड बनाया गया और जाली तरीके से इलेक्शन कराया गया और फिर मुंतखब भी हो गए। तो ये पार्टी जिसको इमरान खान कहता है कि इंस्टीट्यूशन बनेगा और यहाँ से लीडर बनेंगे और ये आगे बढ़ेगी, अब समझ नहीं आ रही कि जो पीटीआई के जितने लोग थे वो कहाँ गए। एक नया आदमी आया, उसको नॉमिनेट किया गया और आंखें बंद करके उनको मुंतखब किया। ना वोट डाला, ना लोग आए, ना कहीं पता ही नहीं चला ये कैसा इलेक्शन था। ठीक, परवेज़ साहब, आपसे कुछ देर पहले मरियम औरंगज़ेब साहब अभी इस मामले पर हमसे बात कर रही थी। उन्होंने कहा ये बोगस इलेक्शन है, 10 मिनट के अंदर ही जो है वो सब कुछ तैयार कर लिया गया था और ये तो 2-2.5 घंटे हैं, ये तो जानबूझ के ताख़ीर की गई है। आप इस जमात का हिस्सा रहे हैं, क्या वाकई ऐसा हुआ होगा कि 10 मिनट में ही सब कुछ तैयार हो गया है और जो 2 घंटे में ऐलान हुआ इसके लिए जानबूझ के ताख़ीर की गई है? मेरे ख्याल में 10 मिनट भी नहीं लगे। इन्होंने पहले ही कागज तैयार किए हुए थे। और अब ये बताया तो सही, कितने वोट पोल हुए, कितने लोग आए और कितने लोग होने चाहिए, इसकी तो पूरी। देखिए, इलेक्शन के लिए या तो कोर कमेटी करती है वोट और कोर कमेटी नॉमिनेट होती है, तो या तो वो जो कमेटी है जो इलेक्शन का वोट डालती है उसका लिस्ट सामने आ जाए, कौन कौन थे जिसने वोट डाला, फिर उसको इंटरव्यू करें कि उन्होंने किस वक्त डाला और कैसे वोट डाला, ऐप से डाला, कैसे डाला, कोई रिकॉर्ड तो देना। ऐसे इलेक्शन अगर पाकिस्तान में पार्टियों में होते रहे तो फिर ये जमहूरियत की कैसे डिमांड कर सकते हैं कि मुल्क में जमहूरियत होना चाहिए, हमें हक मिलना चाहिए, जहाँ ये खुद डिक्टेटरशिप करते हैं, जहाँ खुद नॉमिनेशन करते हैं और फिर इलेक्शन कमीशन को एक जाली रिकॉर्ड देते हैं। तो इस तरह इलेक्शन तो मेरे हाल में अगर पाकिस्तान में पार्टी में होते रहे तो फिर पाकिस्तान में इनका इलेक्शन का डिमांड ही ख़त्म हो जाता है कि क्या ये इलेक्शन डिमांड करते हैं, कैसे ये जमहूरियत की बात करते हैं, कैसे ये लोग को डिलीवर करेंगे। ये बादशाहत का निज़ाम जिसको हाथ उठा लिया कि तुम पाकिस्तान का बादशाह बन गया हो, इस तरह नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है इलेक्शन का। फ्रॉड इलेक्शन इस मुल्क की तबाही का रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि आइंदा इसका मतलब है कि अपनी तबाही का रास्ता बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। परवेज़ साहब, खता कलामी की माजरत चाहेंगे। माजी में भी इस तरह के जाली इंतखाबात या इंट्रा पार्टी इंतखाबात इतनी तेजी से नताइज सामने आते रहे जिनको ताखीर से अनाउंस किया जाता रहा? माजी में भी इसी तरह हुआ। मैं खुद उसका गवाह हूँ। आजम स्वाति को एक दफ़ा इलेक्शन कमीशनर बनाया गया, एक जाली रिकॉर्ड बनाया गया, जाली तरीक़ाकार बनाया गया और फिर जाली रिजल्ट दिया गया। तो ये समझ नहीं आती। जो इमरान खान बड़े दावे करते थे कि हम इस पार्टी को जमहूरी पार्टी बनाएंगे, यहाँ से लीडरशिप बनेगी और पार्टी जो अवामी पार्टी होगी, ये समझ नहीं आई कैसा इलेक्शन था। ये मजाक बना दिए इन्होंने पार्टियों ने और ख़ासतौर पर पीटीआई को। मुझे बहुत अफसोस है, जिस पर मुझे बड़ा यकीन था कि जमहूरी पार्टी होगी। ये अगर ये रिजल्ट देंगे तो फिर ये कैसे दावा कर सकते हैं कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए? तो आप ये बता रहे हैं गालिबन 2012 के बाद से अब तक जितने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं वो सब बोगस थे? बिल्कुल,
कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जो साफ और शफाफ हुआ जिसमें कोई वोट डाले गए, एक जाली रिकॉर्ड बनाया गया, जाली नाम डाले गए और जाली ओहदेदार बनाए गए। परवेज खटक साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा परवेज साहब, ये भी बता दीजिए, अब जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से अगर नताइज तस्लीम नहीं किए जाते तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 के इंतखाबात में होगी बल्ले के निशान के साथ? इलेक्शन कमीशन के रूल्स होते हैं कि किस तरह पार्टी इलेक्शन कराए जाते हैं, अगर उस पर पूरा उतरते हैं तो इलेक्शन कमीशन उनके हक में फैसला देगा, लेकिन जब कुछ है ही नहीं सामने तो पता नहीं इलेक्शन कमीशन कैसे एक्सेप्ट करेगा। हम तो इस पर ऑब्जेक्शन भी डालेंगे क्योंकि ये तरीकाकार नहीं है इलेक्शन का। साफ शफाफ इलेक्शन कराए, पता चल जाए कि पार्टी में जमहूरियत है। बिल्कुल ठीक है। परवेज खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2012 के बाद से अब तक के तमाम ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन बोगस हैं, जाली इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करवाती रही है माजी में भी, और आज फिर जो इंतखाबात हुए हैं उस पर भी इसीलिए सवालिया निशान उठ रहे हैं। इससे पहले मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी जो एतराज़ात उठाए थे वो यही थे कि 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर PTI ने नताइज तैयार कर लिए थे, प्रेस रिलीज जारी करनी थी, उसके लिए 2 से ढाई घंटे की ताखीर की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज सामने आ चुके हैं। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन PTI मुंतखब हो चुके हैं।